ईयर 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस जो हमारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है उसकी अभी से स्टार्ट कर दी गई होगी। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, हिस्ट्री का ही टॉपिक कर रहे हैं। कल तक हमने बात की थी, एक पर्सन आए थे, कौन, सर थॉमस रोज़। ये जो सर थॉमस रोज़ थे, ये जेम्स जो किंग थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा जहांगीर जो मुस्लिम एम्पायर के किंग थे उनसे मिले थे। क्यों मिले थे? ताकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं सूरत में फैक्ट्री लगा सके। नेक्स्ट चलते हैं हम। द कंपनी विच बेनिफिटेड from the imperial patronage soon expanded its commercial trading operation. It eclipsed the Portuguese eastward the India, which had established bases in Goa, Chittagong, and Bombay, which Portugal later could to England as part of the dowry of Catherine of Braganza on her marriage to King Charles II. अब देखो क्या रीड किया हमने रीड किया है कि जैसे कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई, तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम हमारा एम्पायर जो ये ट्रेड का है इसे एक्सपेंड कर दें। तो क्या था, जो पोर्टुगीज़ थे जो इंडिया में रूल करके गए थे, उनके मतलब कहाँ बेस थे, यानी कि कहाँ तक अभी तक उनका एम्पायर इस्टेब्लिश था, गोवा में, चित्तगोंग में और बॉम्बे में। अब क्या है, पोर्टुगीज ने कहाँ चले गए, इंग्लैंड को भी एक पार्ट बना लिया। अब इन्होंने क्या किया था, पोर्टुगीज ने इंग्लैंड को क्या दिया था एज अ डोरी। डोरी क्या होता है, दहेज। दहेज दिया था किसे, कैथरीन ऑफ ब्रैगजना। ब्रैगजना की कैथरीन थी एक, उनकी मैरिज पे दिया था। अब कैथरीन की मैरिज किसके साथ हुई थी, किंग चार्ल्स के साथ, किंग चार्ल्स सेकंड के साथ, और उनको दहेज यानी कि डोरी में क्या मिला, इंग्लैंड। The East India Company also launched a joint attack with the Dutch United East India Company on Portuguese. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया, एक अटैक किया, किसके साथ मिलकर, डच के साथ मिलकर, किन पे, पोर्टुगीज़ पे एंड स्पेनिश शिप पे, और शिप्स पे किया जो कहाँ थी, चाइना में रुकी हुई थी, विच हेल्प्ड सिक्योर EIC पोर्ट्स इन चाइना। इसकी वजह से क्या हुआ था, ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना। अब ये जो चाइना में जो ये जो शिप्स थी ये अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाई, यानी कि ट्रेड करने इम्पॉसिबल हो गया इनके लिए चाइना में। क्यों हो गया, क्योंकि पोर्टुगीज़ और डच ने तो मिलकर पहले इन पर अटैक कर दिया था। पोर्टुगीज़ पर अटैक किया था किन्होंने, डच और ब्रिटिशर्स ने मिलकर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फायरली कंपिटिटिव विद इंग्लैंड। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये किन के साथ कंपटीशन में रहती थी, डच के साथ और फ्रेंच के साथ। कहाँ पे, लगभग 17 और 18 सेंचुरी में। ठीक है, अब स्पीसीज एट दैट टाइम कुड ओनली बी फाउंड ऑन दिस आइलैंड। अब इन आइलैंड्स पे स्पीसीज मिलते थे। अब स्पीसीज कौन से, जैसे मसाले, जैसे सच एज पेपर, गिंगर, ठीक है, क्लोव्स, सिनोमन, सिनेनम, could bring profits as high 400% from one voyage। इन्होंने क्या कहा, इन आइलैंड्स पे क्या मिलते थे, मसाले मिलते थे, स्पीसेस मिलते थे, और स्पीसेस कौन से, पेपर, गिंगर, या जिंजर बोल सकते हैं, गिंगर भी बोल सकते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है। लगभग तो जिंजर ही एक परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने इसे गिंगर बोला। अब क्या है कि इसका जो प्रॉफिट है, मतलब अगर एक सी रूट पर ये जो जाए आते थे डच, चाहे पोर्टुगीज, चाहे ब्रिटिशर्स, तो लगभग वो 400% तक प्रॉफिट करके आते थे। द टेंशन वॉज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडीज़ ट्रेडिंग कंपनी। अब जो टेंशन है, लड़ाई है, इनके बीच में रहती थी, किनके बीच में, डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडीज़ के बीच में। इनके बीच में क्या हुई, लगभग 4 एंग्लो डच वॉर्स हुई। कौन से ईयर्स में हुई, 1652 से लेकर 54 तक, 65 से लेकर 67 तक, 72 से लेकर 74 तक, 70-80 से लेकर 70-84 तक, यानी कि 4 डच वॉर्स हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डच कंपनी मेंटेन्ड दैट प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वॉर विच
कम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस्ड प्रॉफिट। अब क्या है, जो डच कंपनी है वो क्या करती थी, लगभग उनको इतना प्रॉफिट चाहिए होता था कि जैसे ये मैंने आपको बताया, अगर वो एक वॉयज पे, एक समुद्री यात्रा पर, एक ट्रैवल पर चले जाते थे तो लगभग वो 400% का प्रॉफिट करके आते थे। तो क्या है कि अगर वो ये सेम प्रॉफिट मेंटेन रखें, अगर उनको इतना ही प्रॉफिट हो तो क्या होगा, जो डच है अपनी जो ये युद्ध का खर्चा है, ये वॉर के जो एक्सपेंडिचर है, इनको बचा लेगी, यानी कि आराम से प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट देखो, कंपटीशन अरोज इन 1635। कंपटीशन बढ़ गया कहाँ, 1635 में, व्हेन चार्ल्स फर्स्ट ग्रांटेड टू ट्रेडिंग लाइसेंस टू सर विलियम कोटीन। जब चार्ल्स फर्स्ट को क्या मिला था, ट्रेडिंग लाइसेंस मिल गया था, ट्रेड करने का अधिकार मिल गया था। कहाँ तक, किससे, सर विलियम कोटीन से। ठीक है, अब ये भी एक एसोसिएशन के मेंबर ही थे, जिसमें क्या था, ईआईसी का इनमें कोई प्रेजेंस नहीं था। ईआईसी किससे रिलेटेड थी, हमने ऊपर ही पढ़ा, चाइना के कोस्ट से रिलेटेड। इन एन एक्ट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ ईआईसी, ईआईसी में पावर बढ़ाना, तो किंग चार्ल्स सेकंड को क्या किया था, ईआईसी के राइट्स मिल गए थे। जो राइट क्या थे, टेरिटोरियल एक्विजिशन, यानी कि ये सिंपली आप इतना समझ लीजिए, जो किंग चार्ल्स सेकंड थे, इन्हें ट्रेड करने का राइट जो था वो मिल गया था। बात क्लियर हुई। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम अ क्लोजल विक्ट्री एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओन प्राइवेट वेल डिसिप्लिन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी was able to assert its interest in the Carnatic region। अब क्या था, कंपनी भी युद्ध वगैरह करती थी, वोट्स तो लगभग जीतती थी। इनका मेनली था कि ये जो लोगों को अपनी तरफ कर ले और पूरे इंडिया पे ट्रेड रूल सिस्टम एक बार इस्टेब्लिश कर ले। जैसे मद्रास को उसने बेस बनाया और बंगाल से कैलकाटा तक इसने अपना जो था कॉलोनियल पावर से क्या किया। कॉलोनियल पावर क्या होती है, कॉलोनीज होती हैं। जैसे कोई पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री पर अपना अधिकार कर लेती है, राइट कर लेती है, तो वो कंट्री उस कंट्री की क्या बन जाती है, कॉलोनी। इन 1689 अ मुगल फ्लीट कमांडेड बाय सिदी यकूब अटैक्ड बॉम्बे। अब क्या, सिदी यकूब एक मुगल एम्पायर के क्या थे, 1689 में सेनापति थे। इन्होंने क्या किया, मिलकर अटैक किया बॉम्बे पर। आफ्टर अ ईयर ऑफ रेजिस्टेंस द EIC सरेंडर्ड इन 1690। अब काफ़ी अटैक के बाद 1690 में जो EIC थी, इन्होंने सराउंड कर दिया। जो कंपनी थी वो कहाँ गई, औरंगजेब के पास गई, ताकि उन्हें सज़ा से बचा लिया जाए। द कंपनी एनवॉयज हैड टू प्रोस्ट्रेट दैमसेल्फ बिफोर द एम्परर। कंपनी ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने ऐसे दिखाया एम्परर के सामने कि हम तो बहुत बदल चुके हैं, अब हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या था, फिर कंपनी को माफ़ कर दिया गया और कंपनी ने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया बॉम्बे में और कैलकाटा में। तो ये तो थी बेसिक स्टोरी। अब कल जो हम करेंगे, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। तो आई होप आपको समझ आया गया होगा। तो आप क्या कीजिए, अपनी बुक्स ओपन की करो और क्या करो, ये जो आपका जो चैप्टर है, इसे जो मैंने आपको वीडियो फॉर्म में समझाया है, इसे आप एक बार और सुनिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।